यहाँ पधारे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन का स्वागत, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें ताकि उनको ये पता लगे कि यहाँ से उनको हम लाखों मतों से जिता करके मोदी जी का जो नारा है अब की बार अब की बार अब की बार अब की बार, तो इसी नारे को साकार करने के लिए चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला हमारे बीच में हैं। लाखों मतों से उन्हें जिता करके आपने उन्हें माता जी का माला डालकर बहुत बहुत तालियों के साथ उनका गंगवा जी हमारे बीच में, उनका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन। हाँ, महेंद्र जुनेजा जी हमारे बीच में हैं। आदरणीय श्रीमती सवित्री जिंदल जी, चौधरी रणजीत जी चौटाला हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप नाम बताइए सर, इधर आके मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत सर आपका। हमारे जितने भी आदरणीय मीडिया से हमारे लोग आए हुए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने के लिए अभी फूल मालाओं द्वारा उनका स्वागत हुआ और अब एक एक करके हम सब स्वागत करेंगे। हमारे बीच में पंजाबी कल्याण मंच के प्रधान वेद रावल जी, ऑटो मार्केट के पूर्व प्रधान और बहुत बड़े बड़े पदों पर जिनके साथ कार्य किया है, आदरणीय वेद रावल जी से निवेदन करूंगा कि विधिवत रूप से सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा मिसेस डॉक्टर चंद्रशेखर सुरेंद्र गिरधर जी वो आके आदरणीय बीवी जी सवित्री जिंदल जी का हार्दिक स्वागत करेंगे। डॉक्टर चंद्रशेखर जी चौधरी रणजीत सिंह जी का स्वागत करेंगे पुष्पों से। डॉक्टर साहब उस साइड ही चले जाते हैं, उसी तरफ से आ जाते। डॉक्टर साहब इधर उस साइड ही आ जाते हैं। हमारे विशेष शेखर हमारे आदरणीय मेयर जी को स्वागत करेंगे। पूर्व हमारी मेयर रही है शकुंतला जी को भी आपको पता, आप स्वस्थ भी रहेंगे। प्लीज जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। वेद रावल जी और डॉक्टर शेखर, हमारे गौतम सदाना जी हिसार के प्रथम नागरिक जी, मेयर साहब का अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज ठीक है जी। रामनवमी की पर्व पवित्र बेला पर और नलवा और हिसार हल्के के संगम पर एक ही गल है, हम तो इस चुनाव का शंखनाद यहाँ से करने जा रहे हैं। आज लोकसभा के चुनाव का इस सिलसिले में हमारे मध्य दोनों पूर्व मेयर को इशारा तो करके आया था, पर इशारा भी अभी समझने को लगे ना, इसीलिए बुलाया था। मैं भाई जिसका नाम मैं कुछ पूछ लूंगा तो पीछे जा खड़े और भाई साहब का नाम त्रिशक्ति, तो मैं वो पंजाबी की एक लाइन है उससे गुजारा चल जाता है भाई, सत श्री अकाल और कॉपी टू ऑल। सभी का स्वागत है यहाँ पहुँचने पर, अभिनंदन है, स्वागत है। ताली थोड़ी बजा दिया करो भाई, अभिनंदन करें जब किसी का। तो मैं जैसे कि कह रहा था, ये जो स्थान है ये हल्कों का मेल है, ये सड़क जो पीछे है। तो जैसा कि सबको मालूम है भाई, 5 साल बाद चुनाव आते हैं। एक वोट का अधिकार है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, या जैसा भी हो, हर व्यक्ति का एक वोट होता है और उस वोट की ताकत से सरकार बनती है जो देश को चला। आदमी तो फिर 5 साल पछताना पड़ता है, वो दोबारा 5 साल में अटके आता है मुफ्त। तो उसी कड़ी में अब ये 5 साल पूरे होने के हो गए, तो फिर चुनाव आ गए हमारे सिर पे। तो चुनाव आया तो चुनाव पे देखा जाएगा भी पार्टी कौन सी अच्छी, नेता कौन सा अच्छा और नीति किसकी अच्छी, नीयत किसकी अच्छी, ये सारी बातें देख के हम चुनते हैं अपना। तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी
वो ये कोई नहीं कहता भी हम जीतेंगे, जीतने का हार की कोई गारंटी नहीं है। अभी जीत तो रहे हैं ये बीजेपी वाले बोले, बस रोड़ा ये है भी 400 पार को नहीं करने दें या 370 को नहीं करने दें, इस बात का कंपटीशन चल रहा है। तो उस कड़ी में देख भी रहे हम, ये कोई मोदी जी हैं, उनको अगर वो ये बात कहते हैं और गारंटी देते हैं तो वो गारंटी हम लोगों के दम पे देते हैं, कार्यकर्ताओं के दम पे, वोटरों के दम पे, कि 400 पार करूंगा इस दफा। उनका कॉन्फिडेंस है और उनका कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे कौन? कार्यकर्ता और ये वोटर लोग। तो उसके लिए उसे हम जिता सकते हैं इनको, और उसके लिए हम सबको मिलके 9 हल्के हैं, कैंडिडेट की इतनी ताकत होती है, एक हल्के में 2 दिन पांति आएंगे, अगर 18 दिन 20 दिन है तो वोटों में वो कहाँ जाएगा। तो हम लोगों का दायित्व है। और अब जिस तरह सुबह भी बात हो रही थी चौधरी साहब और हम सारे थे वहाँ जनसभाओं में, इशार से तो भाई एक बहुत चर्चा सुनता रहा था कि पटेल नगर डिसाइड करता है कि हिसार का क्या मार्जिन रहेगा। आपके बीच शायद 2000 में 1999 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तब आया था। उसके बाद बहुत लंबा समय हो गया आपके बीच आया। हिसार शहर की अलग अलग सभाओं में रहा, जिनके मैंने नाम लिए ये सारे मेरे साथ थे। चुनाव तो अभी टिकट भी कई पार्टीज के डिसाइड नहीं हुए, अभी नॉमिनेशन भी नहीं फाइल हुए, और चुनाव के अभी 40 दिन पड़े हैं। और जो वातावरण बना, मैंने ऐसा चुनाव से पहले कभी भी नहीं देखा। केवल मोदी साहब के नाम क्या है कि आज चुनाव का बहुत जोर से उत्साह बना हुआ है। देखिए, अमेरिका में जब चुनाव होता है तो दुनिया की निगाह होती है। जर्मनी में हो, फ्रांस में हो, इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कोई नहीं देखता। पर अमेरिका क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, दुनिया का सबसे फोर्स में, डिफेंस में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, तो हर आदमी का इंटरेस्ट उस देश से जुड़ा हुआ है। हर आदमी अमेरिका को देखता है कि अमेरिका का चुनाव परिणाम क्या आएगा। हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, इससे बड़ा प्रजातांत्रिक देश दुनिया में आबादी के लिहाज से कोई देश नहीं। हम सबसे ज़्यादा बड़े, हमारी 145 करोड़ की आबादी है, जबकि पूरे यूरोप की आबादी 72 करोड़ है। और जब हमारे देश में चुनाव होता है तो दुनिया इसकी निगाह पे देखती है। हमारे से चाहे दूसरे देश इतना प्यार नहीं करें, पर उसका एक रीज़न है कि सबसे बड़ी मार्केट दुनिया में अगर कहीं है तो 145 करोड़ भारत की। हर देश चाहे हथियार बेचे, चाहे वो टेक्नोलॉजी भेजे, उसे भारत की जरूरत है। तो भारत के साथ हर दुनिया के हर देश का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग राजनीतिक तौर पे कितने जागृत है उस बात का चर्चा करूँ। 1977 का समय याद होगा, जब कांग्रेस के खिलाफ एक बगावत थी, इमरजेंसी एक्सेसेस हुए तो लोगों ने उसके खिलाफ रिवोल्ट करा था, जब कहते हैं रिबर्ट करा था लोगों ने। और ऐसा तांडव प्रदर्शन कभी नहीं हुआ था कि पूरे देश में इंदिरा गांधी भी आ रही, संजय गांधी भी आ रहे, यूपी की 85, बिहार की 56, हरियाणा की 10 की 10, एक सीट भी कांग्रेस को नहीं आई। पूरा देश ही पलट गया था। और इंग्लैंड के सबसे बड़े अखबार गार्डियन ने जो कमेंट लिखा था, आर्टिकल जो आया था कि वी सैल्यूट इंडियन पीपल who are hungry, they are without crores, but they are so much aware about the democracy. हम हिंदुस्तान के लोगों को सलाम करते हैं जो भूखे पेट है, कपड़े पे, शरीर पे कपड़ा नहीं है, पर राजनीति के लिए, डेमोक्रेसी के लिए इतने जाग रखा है। तो हम आज तो बहुत सालों के बाद बहुत ज़माना बदल गया। मेरे से पहले वक्ताओं ने सब इश्यूज पे अलग अलग चर्चा करा, बात तो वही है कॉमन, उन्हें घुमा फिरा के क्यों उन्होंने जो कही मैं उससे हट के थोड़ा कहूँगा। आर्टिकल 370 कुछ छोटी बात नहीं थी। आज मेरे ख्याल में सन सिटी में एक 370 पे एक पिक्चर चल रही थी, मैंने भी थोड़ा सा उसे देखा था। आज पहले देखी नहीं थी उस पिक्चर को, बहुत लोगों ने आप देखी होगी। कश्मीर में कैसे हालात थे उस हालात का मैं चर्चा कर रहा हूँ
कि इराक में, ईरान में, सीरिया में जब भी कभी सत्ता के खिलाफ जब परिवर्तन हुआ, जब शासन बदला, तो सदाम का भी आपने देखा, गद्दाफी का भी देखा, कितनी हिंसा हुई, कितने हुए, तब जाके शासन बदला। जब कश्मीर का मामला हुआ तो हम देख रहे थे टीवी पे चर्चा रहा था कि कश्मीर के स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। और उसके बाद 3 दिन बाद लोकसभा में अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दी कि आज 2 झंडे 2 संविधान ख़त्म कर दिए हिंदुस्तान ने, कि ये बहुत बड़ा काम था जो कभी कर नहीं सकता था। मैं माफ़ी के साथ आपसे कह रहा हूँ, क्या राहुल गांधी ये काम कर देते? क्या इंदिरा गांधी ये काम कर देती? केवल नरेंद्र मोदी जी ने ये काम कर दिया जो देश के लिए बहुत बड़ा, हज़ारों साल तक इतिहास में रहेगा। मैं जिक्र करूँगा जो दूसरा कश्मीर है, मैं आपसे बताऊं, ये भी एक दिन भारत का अंग होगा। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड से कभी भी कांग्रेस नहीं लेगी, कभी लेंगे तो नरेंद्र मोदी लेंगे। जो देश के लिए इतना बड़ा काम करे, उस आदमी का कुछ उसे जितना भी हम कहें उतना देश के लिए, हमारे लिए देवता है। हर तरीके से उसका कोई गुणगान ही नहीं किया जा सकता, इतना उन्होंने बड़ा काम कर दिया। मैं अभी चर्चा आ रहा था भगवान राम का, अयोध्या के मंदिर का भी चर्चा हुआ। पिछले बहुत दिनों से आप हम देख रहे हैं भगवान राम क्या थे, उस पर मैं 1 मिनट में अपनी टिप्पणी करूंगा कि कभी भी हम बच्चे का जन्मदिन, कभी भी अपने माँ बाप का जन्मदिन, कभी भी अपना खुद की कोई अगर 50 इयर्स गोल्ड जुबली है तो मना ले, पर 51वें 52वें आगे नहीं मनाते। एक छोटा फंक्शन होता है, फैमिली तक होता है, थोड़ा सा रिलेशन तक हो जाता है। पर आपने देखा है कि भगवान राम क्या थे, मैं उसका चर्चा कर रहा हूँ कि दिवाली पे 15 दिन पहले घरों में रंग रोगन, आज से नहीं, जब से मेरा सन 45 से जन्म है तब से लेके मैं अब तक देख रहा हूँ, दिवाली से 20 दिन पहले घरों में कलाई होने लग जाएगी, वो रंग रोगन होने लग जाएंगे, दरवाज़ों पे रंग रोगन होंगे, सफाई, सब काम शुरू हो जाता है। और उसके बाद जब 1 हफ्ता 10 दिन रहते हैं तो घर, आप बाज़ार में देखेंगे मिठाइयों के थाल लग जाते हैं, पूरा बाज़ार सज जाता है। और पूरे जब दिवाली आती है तो कोई भी, चाहे फौज में है, चाहे सेना में है, चाहे पुलिस में है, चाहे स्टूडेंट है, हर आदमी में, अभी बहन जी से रास्ते में जिक्र कर रहे थे सावित्री जी, कि हम पूरा जिंदल परिवार दिवाली के दिन इकट्ठे हो जाते हैं। सब, चाहे कोई कहीं भी बैठा हो, विदेश में हो, सारे बच्चे बहुएँ बच्चे सारे के सारे, हम सभी जिंदल्स के, मतलब चारों भाइयों के बच्चे उस दिन हिसार में इकट्ठे होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि दिवाली पे हम सब घर में इकट्ठे होते हैं और हर घर के बाहर देखो आप लाइटें लगती हैं। अमृतसर हर बरादरी, मतलब सिख हैं, हरमंदिर साहब में भी दिवाली जो मनाई जाती है, शायद ही भारत में ऐसी मनाई जाती है जो अमृतसर के हरमंदिर साहब पे दिवाली मनाई जाती है। हर जगह लाइटें लगती है, हर घर में मिठाई बनती है, खेत में कोई बैठा है, फार्म पे बैठा है, उसके घर भी लाइटें जलती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब आज भी हम इतना मना रहे हैं तो तब तो भगवान राम क्या थे जिस दिन हो गए, ये भगवान राम के लिए सारा कुछ हो रहा है। तो ये समझे कि उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। चर्चा करूँगा मैं, इस देश में बड़े इतिहास बने हैं महाभारत का। बीवी जी से चाय के लिए कह रहा था कभी हमारे घर आओ, तो वो यही कहते थे हमारा तो एक ही घर है, एक ही बात है। कुछ दिन 2 दिन पहले ही उनका आदेश आया कि हम आपके घर चाय पीने आ रहे हैं। तो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करी और आप सब लोगों ने यहाँ आकर मेरा मान सम्मान बढ़ाया और इस आयोजन को 4 चांद लगाए। और मैं आप सब लोगों का भी धन्यवादी हूँ जो आपने यहाँ पधार कर और इस इलेक्शन की पहली शुरुआत आपने पटेल नगर से ही करी, पटेल नगर में हमारे यहाँ से ही करी। और मैं आशा करता हूँ और ये दिन ब दिन हर रोज़ ये जीत की हो रही अग्रसर होती चली जाएगी। धन्यवाद। विद्या देवी जिंदल हॉस्पिटल और उसमें कई इंस्टीट्यूट, अग्रवा मेडिकल कॉलेज, उधर से घुस जाओ तो ऑटो मार्केट से बाहर ही जिंदल पार्क, हवाई अड्डे खाने से घुसा तो वहाँ जिंदल पार्क, इधर से आवा तो ज्ञान विज्ञान केंद्र,
चारों तरफ। अगर मैं गलती पे नहीं हूँ 20,000 लोगों को तो डायरेक्ट रोजगार है, जिनकी 20,000 फैमिली, और इनडायरेक्ट उनसे आके जो मिल रहा है वो अलग से। तो ऐसा भगवान श्री राम जी आप सब पर कृपा बनाए रखें। चौधरी रणजीत सिंह जी बीजेपी प्रत्याशी, श्री गौतम सरदाना जी पूर्व मेयर, श्रीमती शकुंतला राजलीवाला जी, श्री रामदयाल, आज भी यहीं से हो रही है। आज आपने जिस उत्साह से हम सबका स्वागत किया है उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हिसार मेरा घर है और मेरी कर्मभूमि है और आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। बाबूजी श्री ओपी जिंदल जी ने आप लोगों से मेरा नाता जोड़ा था और प्रत्येक हिसारवासी मेरे परिवार का सदस्य है। बाबूजी के बताए मार्ग पर चलकर मैंने पूरी ईमानदारी से जन सेवा करने का प्रयास किया है। मेरा संकल्प है कि जब तक सांस है तब तक मैं जन सेवा को समर्पित रहूंगी। आप मेरी जो जिम्मेदारी लगाएंगे उसे मैं पूरा करने का प्रयास करूंगी। हम इस रिश्ते को भी आगे निभाएंगे। मैं यहाँ अपने परिवार में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का पैगाम लेकर आई हूँ। आदरणीय मनोहर लाल जी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बड़े भाई चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला हिसार संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। चौधरी रणजीत सिंह जी को हिसार क्षेत्र से हमेशा ही लगाव रहा है तथा ये आप और हम सब का राजनीतिक और समाज सेवा के क्षेत्र में एक विचार के रूप में समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूँ कि आप अपने को कमज़ोर ना समझें। हम सब आपके साथ हैं और सदैव साथ रहेंगे क्योंकि आप सभी पार्टी की आत्मा हो। आप सभी से अपील है कि 25 मई को कमल के फूल पर वोट देकर आदरणीय मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अपना योगदान दें। मैं आप सब नवीन जिंदल को भी, आपकी वहाँ कोई रिश्तेदारी हो, कोई जान पहचान हो, तो आप सब लोग वहाँ भी कहकर उनको भी वहाँ से वोट दिलवाइए क्योंकि एक हिसार से आपको सांसद मिलेंगे, 2 सांसद आपको मिलेंगे जो कि आप लोगों के कार्य करेंगे। मैं बीजेपी के समस्त पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ कि जो आपने आज हमें इतना मान सम्मान दिया। पटेल नगर के अंदर मेरे सब डॉक्टर भाई सब इतने जने आए हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर शेखर जी मुझे बार बार कहते थे कि आप कब आओगे। मैं ही कहती थी एक ही घर है, जहाँ जब बोलोगे मैं आ जाऊँगी। तो आज आपने हमें इतना मान सम्मान दिया, मैं बहुत आपकी आभारी हूँ। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे आप सबसे मिलने का मौका मिला। ये तो शुरुआत है क्योंकि अभी तो चुनाव का टाइम आ गया है। चुनाव के लिए हम आपके पास फिर से आएंगे बीच में, और आप लोग सब 25 तारीख याद रखिएगा। 25 तारीख को अपना एक एक वोट कमल के फूल के निशान के सामने वाले बटन को दबाकर दीजिएगा क्योंकि जिस तरह से आपने पहले भी हम सबका साथ दिया है उसी तरह से फिर अब की बार भी साथ देंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार जी। लगातार आप जैसे चौधरी साहब के साथ आज पूरा दिन आप लगे रहीं और एक तरह से वोटरों की अपील कर रहे हैं और हिसार आपका गृह जिला भी और हिसार के लोगों ने बहुत प्यार दिया। आज जैसे आपने एक तरह से लोगों से मुलाकात की, लोगों का किस तरह का रुख था? हिसार मेरा घर है। मैं अपने परिवार के बीच में अपने बहन भाइयों से वोटों की अपील करने के लिए आई हूँ क्योंकि चुनाव का समय है और यहाँ से चौधरी रणजीत सिंह जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो उनके लिए मैं वोटों की अपील करने के लिए आई हूँ। और मुझे सबसे बहुत प्यार मिल रहा है, सबका बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आपने कहा कि नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से, हिसार से रणजीत सिंह चौटाला जी हैं, अगर आप दोनों को विजय कराएंगे तो हिसार के 2-2 सांसद आपके एक तरह से मिलेंगे। बिल्कुल, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल हैं तो यहाँ से बहुत सारे लोगों के कुरुक्षेत्र में रिश्तेदारी भी है, भाईचारा भी है। तो सब लोग अपने अपने भाइयों को, अपने जो रिश्तेदार हैं उनको सबको बोलकर हिसार और कुरुक्षेत्र दोनों जगह से वोटों की अपील करेंगे। सब जगह से दोनों वोट देंगे। तो कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और हिसार से चौधरी रणजीत सिंह जी दोनों मिलकर जब 1 और 1 11 हो जाएंगे, 2 नहीं कहूँगी, 1 और 11 होकर ये काम करेंगे। जी, नवीन जिंदल कहते हैं कि जैसे कुरुक्षेत्र में हमारी कल मुलाकात हुई तो कहते हैं लठ भी गाड़ देंगे, धुआं भी उठा देंगे। तो यहाँ क्या करने वाली हैं आप? कि मैं यहाँ पर अपने भाइयों से, बहनों से बहुत प्यार से वोट मांगूंगी। सारे के सारे मुझे मालूम है
कि शुरू से जब से जिंदल साहब ने चुनाव लड़ा था तब से हमारे साथ हैं सारे लोग, सबने बहुत प्यार से हमें वोट दिए हैं, कभी भी हम उसी तरह से वोट देंगे। जी, आज भी जैसे नवीन जी की एक वीडियो वायरल हो रही है कि जी हम लोग वहाँ से निकले थे तो मंडी में जाके पूरा कपड़ा अनाज का कट्टा उठा के एक तरह से ट्रक में डाल रही है, क्या कहेंगे आप? मैंने असल में देखी नहीं उसे आपने दे दी, हमारे चैनल में देखिए। चौधरी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? निरंतर जिंदल परिवार भी आपके साथ, भारतीय जनता पार्टी के जितने सभी नेता लग रहे हैं, तो क्या लग रहा है जीत कितना मतलब मार्जिन रहने वाला है? सुबह से हमारे बड़े बहन जी मेरे साथ रहे हैं, गौतम सरदाना जी साथ थे, मतलब हर जो यहाँ का पार्षद सब लोगों ने सुबह से साथ दिया। और मुझे ये लग रहा है कि माहौल ही बहुत ऐसा मैंने कभी माहौल नहीं देखा कि चुनाव के इतने दिन पड़े, अभी नॉमिनेशन नहीं फाइल हुए और लोग पूरी भीड़ खचाखच जहाँ भी गए हर वार्ड में ज़बरदस्त उत्साह था। जी, जैसे कि हालांकि जैसे पहले भी ये था कि बहुएं भी मैदान में उतरने वाली हैं, वो सारी ना दोनों एक तरह मैदान में उतर गई हैं। क्या लगता है चौधरी देवीलाल जी की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के बैनर में भी, जैसे आप स्वयं भारतीय जनता पार्टी में आपने द्वारा वो लगी हुई है, जैसे पीछे हम देख रहे थे, तो जनता का क्या रुख होगा? क्या देखेंगे जनता की? चौधरी देवीलाल के सपने साकार करने वाला कौन होगा? देखिए, जो देवीलाल को जब भी किसी ने बनाया भारतीय जनता पार्टी के साथ से वो मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने, और उन्हें हम दो अलग नहीं कर सकते। उनकी डॉक्टर मंगल सेन की जोड़ी बहुत मजबूत थी और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश की सबसे बड़ी, देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। एक आंदोलन बन गया पूरा, लोग बिना मोदी साहब के दूसरी तरफ कहीं देख ही नहीं रहे। जब राहुल गांधी जैसे आदमियों की हिम्मत नहीं रही, प्रदेश छोड़ के जा रहे हैं, सोनिया जी ने कह रही मैं चुनाव से अपना संन्यास ले रही हूँ, चुनाव नहीं लड़ूंगी आगे जीवन में, तो किसी और का कोई मैं नहीं समझता कोई मतलब हो। हमारी फाइट यहाँ जो है, मैं किसी के लिए नहीं कहूँगा, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं। मेरी जो फाइट है यहाँ कांग्रेस से, वो आज भी बच्चे हैं, कल भी मेरे बच्चे रहेंगे, हमारा परिवार है। मैं बच्चों के लिए कोई भी छोटी बात नहीं करता। जी, जैसे कांग्रेस पार्टी इतनी देर क्यों कर रही है लगातार? हालांकि मीटिंग में भी फैसला नहीं हो पाया, जैसे लोगों को उम्मीद थी कि आज होगा, लेकिन आज तक भी कोई रिजल्ट नहीं है। एक ऐसा दौर 1977 में आ जाए, तब बड़ी डिप्रेशन थी कांग्रेस में, कोई टिकट लेने को, जब कांग्रेस को ढूंढना पड़ रहा था कि टिकट किसे दें। आज फिर वही हालात है, कोई टिकट लेने को तैयार नहीं। हुड्डा साहब भी मजाक में कहते हैं कि मेरा बेटा तो चुनाव लड़ रहा है। मैं कहूँगा शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी भी चुनाव लड़ रहे हैं, और वो भी जानते हैं कि हमें हराने के लिए हुड्डा साहब ऐसी बातें करते हैं। ये हालात कांग्रेस के हो रहे हैं। जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के पहले यहाँ से जैसे ब्रजेंद्र सिंह भारी बहुमत से विजय हुए थे, उस टाइम जिंदल परिवार एक तरह से कांग्रेस में था, बीजेपी में शामिल नहीं था। अब जिंदल परिवार का भी साथ है, तो क्या लगता है मार्जिन क्या रहने वाला है? लोग ही बोल रहे हैं, हर यहाँ पटेल नगर का उत्साह बोल रहा है, मैं समझता हूँ मार्जिन बढ़ेगा, पहले से ज़्यादा आएगा। तो जनता को किस तरह से विश्वास दिला रहे हैं कि अगर आप यहाँ से जीत के जाते हैं तो किस तरह के जनता को आप विश्वास दिला रहे हैं कि हाँ आपके लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ? लोगों ने मेरा, एक तो मैं जो बराबर 16 साल से आता रहा हूँ उस बात की जानकारी है, दूसरा जो मैंने मेरे डिपार्टमेंट में दोनों में जो काम करा है उस बात का लोगों में है कि रणजीत सिंह बाकी अपने डिपार्टमेंट को बहुत बढ़िया तरीके से, मेरा अनुभव मुझे बहुत साथ दे रहा है। जी, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जो देख रहे हैं लोग उनको? मैं चाह रहा हूँ कि मोदी साहब के हाथ मजबूत करें, जितने कमल के फूल खिलाएं वो सब 400 से भी ज़्यादा सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी है कि विश्व में एक मैसेज जाए कि हिंदुस्तान बहुत मजबूत ताकत के साथ खड़ा है। आप क्या अपील करेंगे जनता से दोनों सीट के लिए? मैं एक ही अपील करूँगी कि आने वाली 25 तारीख को आप लोग अपना वोट कमल के फूल के निशान के सामने वाले वोट को दीजिए, और बाकी हरियाणा के अंदर और भी जो भी सीटें हैं उसके अंदर भी बीजेपी के जो भाई खड़े हैं उनको दीजिए, जिससे कि मोदी जी के हाथ मजबूत हो, हम लोग गर्व से कह सकें कि हाँ हम हरियाणा वाले सारे के सारे एक साथ हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।